अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा कि माचिस की तीली को इस्तेमाल में लाएं, छिपकली हमेशा के लिए घर से गायब। गर्मियों का मौसम है, अक्सर किचन की खिड़कियाँ खोलनी पड़ जाती हैं। जब खिड़कियाँ खोल लेते हैं तो कहीं से भी छिपकलियाँ अंदर आ जाती हैं। जैसा कि इस वीडियो में एक किचन की खिड़की बाहर से आपको मैं दिखा रहा हूँ। घर के बाहर अक्सर रोशनी की वजह से छिपकलियाँ आ जाती हैं और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक छिपकली नज़र आ रही है। इस जाली वाली खिड़की में मैंने एक एग्ज़ॉस्ट भी लगाया हुआ है। जब जाली वाली खिड़की बंद हो तो एग्ज़ॉस्ट मैं चलाता हूँ तो जाली में मट्टी फंस जाती है, जिसकी वजह से हवा प्रॉपर बाहर नहीं जाती और हवा ना जाने की सूरत में मुझे खिड़की खोलनी पड़ जाती है। जब खिड़की खुल जाती है तो फिर छिपकलियाँ अंदर आ जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर खिड़की खुली भी रहे तो छिपकली अंदर ना आए, तो घरेलू आपको टोटका बताता हूँ। इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये टोटका मैंने पहले इस्तेमाल किया है और फिर मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो। चलें अंदर से आपको मैं मुकम्मल किचन दिखाता हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। साफ़ सुथरा किचन बना हुआ है और छिपकलियाँ जब आ जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ खाना पड़ा होता है, पानी पड़ा होता है, बोतलें पानी की पड़ी होती हैं। लिहाजा इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। जब मैं वीडियो बनाने के लिए अंदर आया तो मैंने ये खिड़की खोल दी थी और जब अंदर आया हूँ तो ये छिपकली अंदर आ गई है और ये जैसे आप देख रहे हैं। आज जो टोटका मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ़ एक चीज़ बाहर से लानी पड़ेगी, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलें देर किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक 5-6 अंडे के छिलके ले लेते हैं, अक्सर घर में होते हैं। इसको अच्छी तरह धो लेते हैं ताकि इसकी चिकनाई ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम थोड़ा सा अदरक लेते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है अदरक, छोटा छोटा सा काट लेते हैं इसे। इसके बाद हम लहसुन के कुछ पीस ले लेते हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। ये 5 से 6-7 पीस हैं। उसके बाद ये है बादियान का फूल, अक्सर ये बिरयानी में डालते हैं, इसकी काफ़ी खुशबू तेज़ होती है। ये भी कुछ पीस हमने ले लेते हैं। इसके बाद हम लौंग के कुछ पीस हैं, वो कोई 15 से 20 पीस हैं। ये भी लौंग, काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, इसको भी हम इसमें डालेंगे। इसके बाद ये थी वो चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था, ये पंसारी की दुकान से मिलती है। इसे काफून की टिक्की बोलते हैं। ये तकरीबन 10 रुपए की मिलती है पंसारी की दुकान से और आम मिलती है। उसके बाद हम ये सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस थोड़ा थोड़ा मकदार में इसमें डालेंगे। उसका मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ क्या है। ये तीनों चीज़ें हर घर में तकरीबन होती हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कुछ प्लास्टिक के डब्बे के ढक्कन थे, जिसके ऊपर मैंने ये अंडों के छिलके रखने हैं। तकरीबन एक माचिस की डिब्बी ले लेते हैं। इसका भी आपको मैं फ़ायदा आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम एक काफून की टिक्की लेते हैं, उसके ऊपर से कागज़ उतार देते हैं। ये देखें आप, काफून की टिक्की है, ये आपको नज़र आ रही है। ये बिल्कुल 10 रुपए की पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसको हम पाउडर बनाने के लिए हमाम दस्ते से पीस लेते हैं अच्छी तरह, ताकि इसका पाउडर बन जाए। क्योंकि पाउडर बनाने का ये फ़ायदा है, लौंग, बादियान का फूल, अदरक और लहसुन, ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए और ये हम बारी बारी सारा कुछ इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले अदरक डाला, इसके बाद हमने लहसुन डाला, इसके बाद हमने ये लौंग डाले और इसके बाद हम बादियान के फूल डालेंगे और इसके बाद काफून का पाउडर जो है ना इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये एक तकरीबन एक टिक्की है। इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जगह मैं सिरका डाल रहा हूँ। इसके बाद आप हाथ में ग्लव्स चढ़ा लें ताकि इसको मिक्स कर लें आसानी से।
1 चाय का चम्मच सिरका, ये सिरका आप डालें। 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। सिरका डालने का ये फ़ायदा है कि इसकी जो खुशबू है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद हम चिली सॉस और सोया सॉस डालेंगे, ताकि उनका ये फ़ायदा है कि उसकी जो ये सोया सॉस है ये भी थोड़ी सी डाल देंगे। ये बस इतनी थोड़ी सी डालनी है, बस ये इतनी बहुत है इसको। और इसके बाद चिली सॉस डालेंगे। अब बारी है चिली सॉस की। ये मिकदार में कम डालनी है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती है, इसे तकरीबन ये सबसे कम डाली है मैंने। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स अच्छी तरह करना है। मैं मिक्स कर रहा हूँ तो इसकी काफ़ी ज़्यादा खुशबू स्ट्रॉन्ग हो गई है। हमारे लिए तो अच्छी है, लेकिन छिपकली के लिए ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू है कि छिपकली अब इस घर में नहीं आएगी। अब जो हमारे पास अंडे के छिलके थे उसके अंदर ये तीली के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर आसानी से रख लें। तीलियों को छोटे छोटे पीस करने का ये फ़ायदा है कि ये लकड़ी की बनी होती हैं। सिरका और काफून का पाउडर ये अपने तरफ जज़ब कर लेती हैं और काफ़ी देर तक इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग ही रहती है। ये इसका ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम इसमें हर एक छिलके के अंदर ये हम पीस डाल लेते हैं, ताकि इसमें लहसुन भी आ जाए, अदरक भी आ जाए और ये बादियान का फूल भी आ जाए। यकीन माने ये रेमेडी का मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह आपको भी इसका फ़ायदा होगा। ये देख ले कितना आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर में ही होती हैं। और इसका देखें कितना आपको फ़ायदा होगा कि छिपकली भाग जाएगी, छिपकली अंदर नहीं आई किचन में। अब अंडे के छिलकों को प्लास्टिक के जो मेरे पास ढक्कन पड़े हुए थे इनके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि वैसे तो जहाँ कप में भी रख सकते हैं, प्लेट में भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास पड़े थे फालतू, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर रख देते हैं। तो मैंने ये एक इस कोने में रख दिया है, एक मैं चूल्हे के पास रख रहा हूँ, ताकि इधर भी खाना पकाना होता है तो इधर कोई ना छिपकली आए। 2 अंडे के छिलके मैंने खिड़की खोल के रख दिए, ताकि अब जो छिपकली है वो भाग गई है, वो अब इधर नहीं आएगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू थी, वो पहले ही भाग गई है। तो मैंने एहतियात के तौर पे रख दिए। ये एक मैंने इस कोने में रख दिया है, एक मैं बर्तनों वाली टोकरी के पास रख रहा हूँ, ताकि उधर बर्तन हैं, ताकि वो उधर बर्तनों के पास छिपकली ना जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। अगली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।